चारों स्थान ये अधर्म के हैं, अन्याय के हैं। ये चारों के चारों स्थान है। सबसे पहले है जुआ, दूसरा है नशा, तीसरा है व्यभिचार और चौथा है हिंसा। ये चार है, इन चारों से बचिए। कलयुग ने कहा राजा चारों अपवित्र हैं, कलयुग भी बोला चारों अपवित्र हैं। कोई पांचवा दे दीजिए तो कह दिया रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में कलयुग को जगह दे दिया। रजोगुण किसे कहते हैं? जो अपने लिए जी रहे हैं, बस अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, इसके अलावा उन्हें और कोई किसी से मतलब ही नहीं है, इसे रजोगुण कहते हैं। इनको कलयुग ऐसे लोगों को मार डालेगा। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है उसका नाम जो जीवन दूसरों के लिए जी लिया जाए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक माता पिता 4 बच्चों का पेट भर देते हैं, लेकिन ये चारों मिलकर के एक माता, माइक देखिए, ये चारों मिलकर के एक माता पिता का पेट नहीं भर पाते। यह कलयुग का, ये कलकाल का बड़ा प्रमुख ये दोष है। ये बंद हो गए हैं आगे। यह कलयुग का बहुत बड़ा यह है दोष है। यह है कलयुग में ये बहुत देखने के लिए यह मिल रहा है। रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में कलयुग को स्थान दिया गया। रामायण में 2 चैप्टर बड़े प्रमुख हैं। एक ऐसा पात्र है जिसकी आंख में आंसू अपने परिवार के लिए थे, अपनी औलाद के लिए थे। उसके यहाँ ईश्वर आया, लेकिन ईश्वर ने उसका अंतिम कल्याण नहीं किया, उसकी अर्थी में आग नहीं लगाई। उनका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ को अंतिम संस्कार राम के हाथों से नहीं मिला, क्योंकि दशरथ परिवार के लिए रोए थे मृत्यु के समय पर। दशरथ राजा, प्रभु श्री राम जी ने उसका अंतिम संस्कार किया जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए खपा दिया। एक नारी के सम्मान में वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, वो है जटायु, जो धरती पर दूसरों का बचाव करेगा, दूसरों के लिए जीवन जिएगा। राम अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करेगा। वो किसी भी रूप में, किसी भी भेष में क्यों ना चल करके आवे। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, अपने परिवार से भी थोड़ा बाहर निकल करके आइए। जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन अपने आप को जोड़ देना। सुबह आप निकलते हैं वॉकिंग के लिए, व्यायाम के लिए, एक थैला लीजिए, खाली हाथ में जाइए, उसमें कुछ बिस्किट के पैकेट डालिए, उसमें कुछ चने डालिए, उसमें कुछ बासी कुसी रोटियां डालिए, और आपसे बन जावे तो एक 5 लीटर की केटली भरिए। पुण्य कैसे कमाया जाता है ये थ्योरी सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं। नियम बना लेना, एक 5 लीटर पानी रोज पेड़ों में जीव जंतुओं को आप देते रहना। मैं छाती ठोक करके कहना चाहूंगा, खानदान में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जल दान का इतना बड़ा प्रभाव है। सुबह ही सुबह आप घूमने को जाते हैं, 2 लीटर पानी ले जाओ, किसी पेड़ में डाल दो उसको। पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसे इतना ही कष्ट होता है जितना कि आदमी को काटने पर आदमी को कष्ट होता है। पेड़ में प्राण होते हैं। यदि पेड़ में प्राण ना होते तो वो हरा भरा नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, उसका कद नहीं बढ़ता, फिर उसको भी इतना ही कष्ट होता है। अभी उपनिषद में एक बड़ी सुंदर कथा कही गई थी, जिसके पाप पुण्य बराबर होते हैं वो मनुष्य बनते हैं अगले जन्म में। पाप भी उतना और पुण्य भी उतना, वो मनुष्य बनते हैं। पुण्यों के प्रभाव से कुछ समय में वह आनंद में जीवन जीते हैं, और पापों के द्वारा पाप भी भोगने पड़ते हैं, तो उन्हें कभी बीमारी लग जाती है, कभी नुकसान हो जाता है। ये दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। पुण्य के प्रभाव से वो तीर्थ यात्रा जाता है, गुरुजनों के पास जाता है, और अच्छे अच्छे काम उसके द्वारा होते हैं। उपनिषद की कथा है। पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तब व्यक्ति मनुष्य बनता है। तो पुण्यों का प्रभाव रहता है तो कुछ समय के लिए बड़ा आनंद में रहता है, और पापों का प्रभाव होता है कि वो दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, परेशानियां होती हैं। तो पाप पुण्य जो बराबर होते हैं तब व्यक्ति मनुष्य बनता है, और जिसके पुण्य ज्यादा होते हैं वो जाकर के देवता बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, महात्मा बन जाता है। जिसके पुण्य बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के होते हैं, और जिनके पुण्य हो जाते हैं नीचे, पाप हो जाते हैं ऊपर, वो बन जाते हैं पशु, वो बन जाते हैं जानवर, वो बन जाते हैं कीड़े और मकोड़े। और फिर कहा गया है, फिर बताया गया है कि जिनके पास पुण्य बिल्कुल होता ही नहीं है, एकदम अपराधी अपराध होते हैं, वो जाकर के पेड़ बन जाते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। पेड़ों के लिए बड़ा कष्ट है, धूप में तपते रहते हैं, जाड़े में, ठंड में, वर्षा में बिल्कुल खड़े रहते हैं। ये सब पूरा का पूरा प्रारब्ध है। मैं अभी पिछली कथाओं में बता रहा था, यहाँ हमें कोई कुछ नहीं दे रहा है,
कि सब हमें और आपको जो मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुरूप ये मिल रहा है। पूज्य करपात्री जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे इतने सत्कर्म कर दो कि पूर्व का जो घटिया प्रारब्ध है वो ऐसे कुचल जाए जैसे बद्रीनाथ के पहाड़ जिस पेड़ के ऊपर गिर जाते हैं वो खड़ा ही नहीं हो पाता। प्रारब्ध ऐसे कुचल जाए और वो सत्कर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा यह संभव हो सकता है। हमारे बढ़िया कर्म, हमारे अच्छे कर्म हों तब यह बिल्कुल तब यह संभव हो सकता है। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल